हर म्यूजिक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सलोनी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। स्वभाव से भी वो बहुत ही ज्यादा मौसानखिया की थी। उसको हर चीज पर डबल वेव में बात करने की आदत थी। ऐसे ही एक दिन सलोनी अपने बॉयफ्रेंड आयुष से फोन पर बात कर रही होती है और कभी आयुष से कहता है, यार कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे और बातें करेंगे हम। अच्छा तो क्या करे फिर। हाँ यार अब रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। अच्छा वह सब छोड़ो ना, चलो आज कुछ तूफानी तूफानी बातें करते हैं। तूफानी बोलो, जल्दी बोलो। यह सुनते ही तुम्हारे खड़े हो गए होंगे ना। क्या? अरे कान बाबा, अभी तक तो सुन नहीं रहा था जब मैं इतना कुछ बोल रही थी। बोलो बोलो, तुम्हें क्या लगा था वैसे? पर मुझे लगा कि फिर जाने दो, तुम भी चुपचाप सरा गुड नाइट। ऐसे ही समय बीतता जाता है और आयुष सलोनी के डबल मीनिंग वाली बातों से बहुत परेशान हो जाता है। वह हमेशा से उसे समझाता था पर सलोनी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी और वो अपने इसको दरबार कायम रहती थी। ऐसे ही एक दिन सलोनी और आयुष दोनों पार्क में मिलते हैं जहां आयुष उससे बोलता है, बेबी आज कितना अच्छा मौसम है, चलो कहीं अच्छे से रोमांटिक जगह जाते हैं। आयुष तुम्हारा गिर गया। कहाँ और क्या गिर गया? अरे देखो ना को कब से नीचे गिरा हुआ है। आयुष यहाँ वहाँ देखने लगता है, तभी सलोनी उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग बेवकूफ अपनी जगह न हुआ है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है न। अच्छा जी। ऐसे ही कुछ समय बाद सलोनी और आयुष एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और आयुष उसे अपने घर ले आता है जहाँ उसकी माँ निमो उन दोनों का स्वागत करती है। कभी सलोनी निमो से बोलती है, माजी मैं आपके छूना चाहती हूँ। हे भैया क्या छूना चाहती है? तो वह आपके पैर छूना चाहती हूँ आपके, तो छोले ना बना किसने किया है। सभी अंदर आ जाते हैं और ऐसे ही हंसी खुशी समय बीतता जाता है और एक रात आयुष सलोनी से बोलता है, सलोनी आई लव यू यार। क्या बात है, आई लव यू से काम नहीं चलेगा, गिफ्ट लाएगा तो बताओ फिर। हाँ ना, यह देखो, वाह यह कितना सुंदर है। आई लव यू टू से काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, वाओ कितने सॉफ्ट हैं। क्या सॉफ्ट हैं? अरे तुम्हारी कमर, तुम्हें क्या लगा? कुछ भी तो नहीं। अरे बोलो ना, देखो गुदगुदी मत करो वरना मेरा यही हो जाएगा। क्या मूड खराब? और क्या? अरे बेबी ऐसे कैसे मूड खराब होने दूंगा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे के प्यार में हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सलोनी पूरे घर की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा लेती है। ऐसे ही एक दिन उसके साथ उससे बोलती है, सलोनी महो सलई था तो आप। हाँ जी बोलिए। कल मेरी छोटी बहन मिलवा रही है और वो कुछ ही दिनों के लिए यही हमारे साथ रहेगी, तो उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी माँ जी, वो मैं कह रही थी कि आप कमरे में चलती तो मैं आपके दबा देती जोर से। हाय राम, क्या दबाएगी मेरे तो। अरे पैर माँ जी, पैर दबा देती आपके। अरे नहीं कमी तो पूरा बोला करना। इसी तरह अगले दिन निमो की बहन बिलो आती है और अपनी बहन निमो के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद सलोनी वहां चाय नाश्ता लेकर आती है और उन्हें सर्व करती है और वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद विंडो अपनी बहन से ही कहती है, हाय जी बहुत उचित, बहुत सुंदर लाई है। हाँ बहन यही है सुंदर सी, पूरी जिम्मेदारियों को किसी ने संभाल रखा है, मैं तो बस अब आराम करती हूँ। अरे मेरी बहुत तो एक नंबर की कमी काम जो न लाए थे। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पुल में किए थे जो मिल रही है। इतनी अच्छी बहू आई है, बिल्कुल सर्व गुण संपन्न है मेरी बहू। सही कहा जी। दिलों को उन दोनों का प्यार देखकर उनसे झूलन होने लगती है और वो मन ही मन सोचती है, बड़ी तारीफ कर रही है ना अपनी बहू के। देख देना एक दिन तेरी ये सारी तारीफ ना नफरत में बदल दूंगी। तुम सास बहू की जोड़ी को अगर मैंने तोड़ न दिया न तो मेरा नाम भी बिल्लो नहीं। अरे जब मैं परेशान रहती हूँ अपने बहू से तो तुम्हें भी जीजू कोई हक नहीं है खुश रहने का। फूड मेटल फाइबर ही रहूंगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बिलो दोनों सास बहू में फूड डलवाने की तरकीब सोचने लगती है और एक दिन नींबू की तिजोरी से उसके कुछ जेवर चोरी करके सोने की अलमारी में रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद जब नींबू अपनी तिजोरी खोती है तो वह देखती है कि वहाँ उसका एक हार नहीं है और यह बात वह जाकर सभी को बताती है। ऐसे में ब्लॉग कहती है, हाय जी मैं तो कहती हूँ सबके कमरे की तलाशी ले लो, तभी सारा दूध का दूध और इनका पानी हो जाएगा। नहीं यह सब मेरा परिवार है और मुझे मेरे बच्चों पर पूरा यकीन है और यहाँ तक कि मुझे पता है कि तू भी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, मैं दोबारा देख लूंगी। पर माँ जी वह हर तो आपको बहुत पसंद है, आखिर आपकी मम्मी की निशानी है वह। हाँ बहू कोई बात नहीं, शायद मैंने ही कहीं इधर उधर रख दिया होगा। माँ जी अच्छे से याद कीजिए आपने कहाँ रखा था। बड़ी सहानुभूति दिखा रही है।
मुझे तो लगता है जीजी ऋषि ने चुराया है। बस कर मिल जाओ। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर इल्जाम लगाने की? मेरी बहू लक्ष्मी का रूप है, समझी? आज तो बोल दिया है और आज के बाप मेरी बहू के बारे में एक शब्द मत बोलना। अरे अच्छे से जानती हूँ मैं जीजी ऐसे लड़कियों को। यह मत बोल, यह कोई अनजान लड़की नहीं है, मेरे घर की बहू है और मेरे बेटे की भी, समझी? और मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरी बहू के बारे में कुछ भी बोल जा। बिना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है। बिल्लो फिर से एक दिन अपने कमरे में बैठकर उन दोनों सास बहू के बीच कूप डलवाने के बारे में सोचने लगती है और खुद से बातें करते हुए बोलती है, इस बेइज्जती का पतला तो मैं लेकर रहूंगी। अब बहू इतनी प्यारी हो गई कि उसके लिए अपनी छोटी बहन को सुना दिया। ना जीजी ना, यह तो मैं कभी नहीं सकूंगी। अब तो मुझे कोई भारी कदम उठाने पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बाद आधी रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो वे लोग चुप कैसे उठकर और नींबू के कमरे में जाकर उसके सारे जेवर चुरा लेती है और सलोनी के कमरे में रखती है। तभी अचानक सलोनी लाइट ऑन कर देती है और वहाँ नीमो, सलोनी और आयुष सभी आ जाते हैं। इस सब के बाद नींबू बिल्लो को एक जोरदार तमाचा लगाती है और गुस्से से उससे कहती है, फिर नॉटू, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में? और अगर तुझे ये सब कुछ चाहिए ही था तो मुझे बोल देती। छे, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बहन कहते हुए। माफ करना चाहिए जी, मैं अपने जलन की आग में इतना ज्यादा चल गई थी कि मुझे लगा कि जैसे मैं अपनी बहू से खुश नहीं रहती वैसे किसी को भी खुश रहने का हक नहीं है, इसलिए मैंने यह सब किया। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, रंगों ने यह सब कुछ इसलिए किया तो मैं भी कह देती हूँ कि तू भी अगर ऐसे ही सबको परेशान करेगी ना तो खुद भी कभी खुश नहीं रहेगी। अरे तो दूसरों का भला नहीं कर सकती तो कम से कम उनका बुरा भी तो मत कर। और अगर तो यह बात अच्छे से समझ जाएगी ना तो खुद भी ना तो कभी परेशान रहेगी और ना तुझे कोई दुख होगा। इस तरह विंडो को अगले ही दिन अपनी बहन के घर से जाना पड़ता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और नींबू अपने परिवार, अपने बेटे और बहू के साथ हंसी खुशी फिर से रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह डबल मीनिंग वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो हर बात का डबल मीनिंग निकालती हो? अगर हाँ तो उन्हें यह वीडियो दिखाए और हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा लगा।